हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम कुछ शेप्स जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिस तरह से क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर, हेमिस्फेयर, कोन, स्फेयर, इन सब का हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने का जो क्लासेस है वो हम कराएंगे। जैसा जैसा प्रॉब्लम्स है और उस तरह का हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। और इससे रिलेटेड जो जितना भी फॉर्मूला है जस्ट पिछले क्लासेस में हमने करवाया है, जिसमें कि जितने भी शेप हमको पढ़ना है उसका सरफेस एरिया का फार्मूला एंड वॉल्यूम का फार्मूला मैंने बता चुका है ऑलरेडी। और आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। अब 13.1 10th में भी था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप का, और यहाँ भी है। तो दोनों में अंतर क्या है? वहाँ पर एक सिंगल टाइप ऑफ शेप दे रहा था और उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना था और उसका फॉर्मूला लगाते थे और बना देते थे। यहाँ पर थोड़ा सा उसका एडवांस फॉर्म है। यहाँ पर 2 शेप 3 शेप को जोड़कर जो हमको एक शेप एंड डिजाइन बनाया जाएगा उसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाएगा। तो जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या यहाँ पूछा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम अगर देखते हैं तो दिया हुआ है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। वही बन जाएगा वो। इस तरह का हमारे पास 2 क्यूब है, अलग अलग। क्यूब का डिजाइन क्या होता है? इसकी ईच साइड इक्वल होता है, जिसको कि x भी बोला जाता है, और इसका वॉल्यूम हमको दिया हुआ है। अब इसको जब हम इंड टू इंड इस तरह से अगर हम जोड़ देते हैं अगल बगल में रख के, तो जैसे कि ये फॉर्म हो जाएगा हमारा क्या, क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। और ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आएगा उसका सरफेस एरिया निकालना है। अब हमको ये नहीं कि इसका 64 एक का एंड टू एंड हम जोड़ देंगे तो 64 + 64 क्या हो जाएगा, 128। इस तरह से नहीं निकलता है। इसमें हमको सबसे पहले जाना होगा, हमको क्यूब का एज निकालना होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम से हम उसका एज को निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वैल्यू यहाँ पर 64 दिया हुआ है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा एक बार हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एक्सचेंज कर दिए। और जब टोटल एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो किसी तरह का साइन चेंज नहीं होता है। ये आ गया। जब क्यूब को हम ऑपोजिट साइड में भेजेंगे तो क्यूब रूट बनकर जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि ये आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा, जब क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 को पेयर करके 1 एक बाहर, हर 3 बार जो नंबर रहेगा उसको एक बार लिखेंगे। तो 3 टाइम 2 है, 1 टाइम लिखाएगा, 3 टाइम 2 है, 1 टाइम लिखा जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच साइड ऑफ क्यूब हमारा 4 सेंटीमीटर निकल गया। अब जब ये 2 क्यूब को जोड़ रहे हैं तो जो रिजल्टिंग क्यूब जो बन रहा है
क्यूबॉइड, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम पता करेंगे, तब उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। दो क्यूब जोड़ा जा रहा है इंड टू इंड, तो लेंथ में 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ के साइड में किसी भी तरह का दूसरा क्यूबॉइड क्यूब नहीं जोड़ा जा रहा है, तो ब्रेथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और 4 सेंटीमीटर भी आएगा। हाइट की तरफ भी हमको कोई भी क्यूब को नहीं जोड़ा गया है, तो ये भी अनअफेक्टेड रहेगा, इसका भी वैल्यू 4 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है। अब जब हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड का निकल गया है, मिल गया है, तो उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और बना देंगे। एक बात और बताएं, कभी भी किसी का सरफेस एरिया बोला जाएगा, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया उस शेप एंड डिजाइन का निकालना है। ठीक है। लेटरल या कर्व का जब जिक्र रहेगा तभी उसको निकालना है। और बोला क्या होता है 2 × LB + B8 + HL। वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे और बना देंगे L8 B4 B4 H4 H4 DL8, राइट। जिसकी जो वैल्यू है मैंने पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप का सॉल्यूशन 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32। ऐड होगा 32 32 64, 64 + 16 = 80, और ये 80 मल्टीप्लाई हुआ। ये हमारा जो रिजल्टिंग क्यूब है उसका सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्योंकि स्क्वायर का एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर में होता है, तो उसको हमको स्क्वायर में ही लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इसमें हमको सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 9th की अपेक्षा ये एडवांस थोड़ा सा फॉर्म है, जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा शेप को जोड़ा गया होगा, ज्वाइन किया गया होगा, और उसका रिजल्टिंग का वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें हमको सबसे पहले पहचानना होगा कि कौन कौन सा शेप एंड डिजाइन जोड़ा गया है, और उसके अनुसार छोटा सा एक हम डायग्राम भी खींच लेंगे। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है द वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। हेमिस्फीयर में सिलेंडर जोड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा एक हेमिस्फीयर, और इसमें हम एक सिलेंडर जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। ठीक है। अब इस तरह का एक वेसल है जिसका कि सरफेस एरिया हमको निकालना है। इसमें हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर ज्वाइन किया हुआ। गिवन में क्या है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि इसकी डायमीटर और इसकी डायमीटर दोनों का सेम होगा, इसलिए डायमीटर तो कॉमन होगा। कितना है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी हम रेडियस, क्योंकि सारे फॉर्मूला जो है वो रेडियस से रिलेटेड है, तो हम रेडियस निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड होगा, रेडियस निकल जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो डिटेल्स दिया हुआ है वो टोटल हाइट दिया हुआ है। ठीक है।
टोटल हाइट कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जब हमको सिलेंडर में हमको उसका अलग से हाइट चाहिए, हेमिस्फीयर में हमको सिर्फ रेडियस से काम हो जाएगा, लेकिन सिलेंडर में हमको उसका हाइट का जरूरत पड़ेगा। तो सिलेंड्रिकल हाइट हमको अलग से नहीं दिया है, वो हमको निकालना पड़ेगा h इक्वल। अब कैसे निकलेगा? टोटल हाइट हमको 13 दिया हुआ है, ठीक है, वेरी सिंपल। 13 तो उसका हाइट नहीं है, हेमिस्फीयर का जो लेंथ या हाइट बन रहा है उसको माइनस करना होगा। तो हेमिस्फीयर में हाइट तो नहीं होता है, ये जो रेडियस होता है, ये जो 7 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो सिलेंडर का हाइट निकल जाएगा। तो ये निकाल दिए, क्योंकि ये इसकी जो लेंथ है, ये वाला जो हाइट वो 7 सेंटीमीटर जो रेडियस के बराबर है, और टोटल लेंथ इसका हाइट 13 सेंटीमीटर दिया है। तो 13 सेंटीमीटर में से हेमिस्फीयर का जो रेडियस है उसको माइनस करेंगे और सिलेंडर का हाइट निकल जाएगा। कितना निकला है? 6। अब इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। इनर सरफेस एरिया दैट मीन्स दोनों का सरफेस एरिया को हम प्लस करेंगे। और इसी के साथ एक चीज और देखना होगा, क्योंकि हमने दो चीजें पढ़ा है, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया करके जोड़ेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया करके जोड़ेंगे, उसको भी हमको देखना होगा। तो इसमें हमको कर्व सरफेस एरिया दोनों का जोड़ना होगा। निकालना तो है वेसल का टोटल सरफेस एरिया, लेकिन इसका कर्व, क्योंकि इस कर्व सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम कट जाता है। तो ये जो वेसल है ओपन है इसका, और यहाँ भी बेस भी ओपन है इसका, निचला जो बेस है सिलेंडर का, तो इसलिए टॉप एंड बॉटम कटा हुआ है, और हेमिस्फीयर में भी टॉप इसका कटा हुआ है, इसीलिए दोनों का सी से ही ऐड होगा, राइट। अब हम समझा दिए, अब हम इसको बनाएंगे कैसे। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना हो जाएगा? CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA that means curved surface area, CSA that means curved surface area। दोनों का कर्व सरफेस एरिया अलग अलग निकालेंगे, प्लस कर देंगे, एक साथ भी निकालेंगे और प्लस कर देंगे। इसका CSA का क्या फॉर्मूला होता है? 2πRH। हेमिस्फीयर का क्या होता है? πRL। हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। वैल्यू करेंगे, पाई की वैल्यू ये, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 6, 22/7, 7, 7, ठीक। काट छांट करने के बाद जो आएगा उसको फाइनली रिजल्ट निकालेंगे। 7 कट गया, 6 2 जा 12, 12 को 22 से करेंगे, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 प्लस 2 26। यहाँ भी 7 कैंसिल, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 और 2 8 4 12, 6 1 7, 3 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो वेसल्स है उसका सरफेस एरिया हमारा निकल गया। एक क्वेश्चन हम और यहाँ दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी कुछ उसी तरह का दो शेप्स एंड डिजाइन दिया हुआ होगा और ज्वाइन किया गया होगा।
A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on hemisphere of same radius and the total height 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. टॉय क्या है? एक ऐसा डिजाइन है जिसमें कि कोन और हेमिस्फीयर अटैच किया हुआ है। कोन और हेमिस्फीयर हम किधर से अटैच करेंगे, किधर से बनेगा, पहले हम लोग को बनाना चाहिए। अब कोन और हेमिस्फीयर को जोड़ देते हैं। ये है कोन और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर अटैच किया हुआ है। इस तरह का डिजाइन का एक टॉय है। अब इस तरह का टॉय किसने देखा है, नहीं देखा है, वो अलग बात है। ये अगर समझ में नहीं आए किस तरह का टॉय होता है कि नहीं होता है, वो भी कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे हम तो बता देंगे। एक हम लोग लट्टू खेला करते थे, लकड़ी का आता था, रस्सी लपेट कर जब हम लोग उसको फेंकते थे तो वो नाचता था। और एक और आता है बच्चों के लिए, इस तरह का टॉय आता है जो इस तरह से रखा रहता है, इस शेप में, इस तरह का। अब जब हम इसको नीचे झुका देते हैं, चाहे धक्का देते हैं, फिर से ये खड़ा हो जाता है, फिर से हम झुकाते हैं, फिर से ये खड़ा हो जाता है। तो इस तरह का एक टॉय भी बाजार में आता है। खैर कोई नहीं, क्या है नहीं है, मैथ्स के मामले में उसकी शेप को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है और उसको हमको शेप के अनुसार बनाना है। बाजार में क्या मिलता है समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि आज का स्टूडेंट जो है, आजकल के बच्चे घरों में पैक हैं, मोबाइल के बीच में पैक हैं, इसलिए ये लोग आउटसाइड ऑफ लाइफ या आउटसाइड ऑफ हाउस नहीं जान पाते हैं। प्रैक्टिकली इन लोगों का नॉलेज का थोड़ा अभाव आज के डेट में रहता है। इसलिए खैर कोई नहीं, यहाँ पर हम लोग हैं बताने के लिए। रेडियस हमको इसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ पर दोनों का रेडियस कॉमन होगा, सेम होगा। अगर अलग रहेगा तो दोनों को दे देगा कि अलग है, बताया हुआ रहेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर टोटल हाइट दिया हुआ है, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। फिर हमको यहाँ पर कोन की हाइट का हम पे जरूरत पड़ेगा, तो कोनिकल हाइट में फिर से हम यहाँ पर रेडियस को ही यहाँ पर माइनस करेंगे। कोनिकल हाइट h कितना होता है? 15.5 में से जो रेडियस, ये जो पूरा है ना, ये 15.5 है, तो यहाँ से जो रेडियस बन रहा है ना, उसी को हम माइनस करेंगे और हमारा कोन का हाइट निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक बार डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तो सरफेस एरिया निकालना है, और जब सरफेस एरिया निकालना है तो हमको कोन का स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ेगा। और स्लैंट हाइट को निकालने के लिए भी एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला हम दिए हैं कि ये v है, जिसमें कोन में क्या होता है? रेडियस, वर्टिकल हाइट h एंड स्लैंट हाइट l, तीनों के बीच का रिलेशन है एक ही, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम l को पहले निकालेंगे और उसके बाद सरफेस एरिया निकलेगा। ये 3.5, ये 12, ये l स्क्वायर, ये होता है इसका स्क्वायर 12.25, इसका होता है 144 l स्क्वायर, ठीक। ये हो जाता है 56.25 l स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम टोटल इंटरचेंज करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद l को जब निकालेंगे तो अभी मैंने इसी के पिछले क्वेश्चन में क्यूब को अपोजिट साइड भेजा था, क्यूब रूट हुआ था, स्क्वायर को भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा? ये 12.5 सेंटीमीटर आता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको निकाल देंगे। और अगर किसी का स्क्वायर रूट में वीकनेस है, कमजोरी है कि स्क्वायर नहीं जानते हैं, कुछ बेसिक्स ऑफ मैथ होता है जो कि
कुछ स्टूडेंट्स का कमजोरी रहता है जो जूनियर क्लासेस में ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए हम एक बेसिक्स ऑफ मैथ का क्लासेस हम कराएंगे और उससे जाकर वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें स्क्वायर रूट वगैरह जो भी बेस आता है वो हम बता देंगे। अब यहाँ पर हमको फिर से बोला गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ, फिर यहाँ पर बोल दिया टोटल सरफेस एरिया, बोला ही जाएगा टोटल सरफेस एरिया ही निकालने के लिए बोला जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको देखना है टॉप एंड बॉटम अटैच तो है, फिर इसका भी बॉटम और उसका भी बॉटम दोनों अंदर में है, यानी कि वो सरफेस एरिया में नहीं काउंट होगा, इसलिए इसका भी हमको दोनों का CS से ही ऐड होगा। ठीक है, CS से ऑफ कोन कर्व सरफेस एरिया दैट इज CS से ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। ठीक है, इसका क्या होता है पाई RL, इसका क्या होता है 2πr²। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 22/7, 3.5, 12.5 पाई की 22/7, रेडियस 3.5। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे 10, पॉइंट हटा देंगे 10। सॉल्व करने के लिए डेसिमल को रिमूव करके नीचे में 0 लगाया जाता है और जितना नंबर रहता है उतना 0 लगाया जाता है। सॉल्यूशन 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 5 5 5 2 7 कट गया और 2 से 11 भी कट गया। ठीक है, अब ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 और 2 27 डिवाइडेड बाई 2। इधर 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल और 11 और ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई के 77 आया, नीचे में सारा कट गया, 1 बच रहा है और नीचे में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं। इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, प्लस कर देंगे CS से टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 0.5 7 7 14 7 3 10 1 11 और 2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आज के क्लास के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 13.1 का 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।